हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हम ज्ञात करेंगे विमी विधि से समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। देखिए, विमी समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की पदों की जो विमाएं होती है वो बराबर होती है। यानी कि किसी समीकरण में चाहे कितने ही पद क्यों ना हो, सभी जगह जो विमी सूत्र होता है वो लगभग एक जैसा आता है। अब इस चीज को प्रूफ हम कम से कम दो समीकरणों के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा जो समीकरण है वो है गति का पहला समीकरण, जो है v बराबर u प्लस एटी। अब मान लिया जाए कि आपको दिया गया है कि इस समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले जितनी भी राशियां उसमें आती है हम उसके बारे में या उसका विमीय सूत्र हम लिखते हैं। तो देखिए यहां पर v जो है वो वेग है और इसी प्रकार से जो u है वो भी आपका वेग है। तो वेग का जो विमीय सूत्र है वो हमने पिछली क्लास में सीखा भी था, वो होता है lt माइनस वन। उसके बाद v हो गया, u हो गया, फिर आता है आपका त्वरण। त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो lt माइनस टू होता है, उसको भी अपन ने लिख लिया। फिर a के बाद आता है आपका t। t होता है समय। अगर हम समय का विमीय सूत्र लिखना चाहें तो क्या आएगा, सिर्फ t आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी प्रकार की जो समीकरण होती है उसके जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं उनके हम विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। अब उसको LHS और RHS करके सिद्ध करना है। तो मान लिया जाए यहां पर हम सबसे पहले LHS लेते हैं। तो LHS आपका यहां पर क्या है, V है, ठीक है। अच्छा, V का विमीय सूत्र क्या आ गया, LT माइनस वन, ये विमीय सूत्र है। और अगर हम इसका ओवरऑल सूत्र देखें तो वो हो जाएगा M0 LT माइनस वन, इस प्रकार से। अब हमको ये देखना है क्या यही समीकरण आपका इस स्टेप में और इस स्टेप में भी दिखाई देता है या नहीं। अगर वो दिखाई देता है या सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब दिया गया जो समीकरण है वो आपका शुद्ध है। अब हम यहां से क्या लेंगे, RHS, यानी कि अब हम इसका दूसरा पद लेंगे। अब देखिए दूसरे पद में आपके पास है u प्लस एटी, तो सबसे पहले उन दोनों को लिखना है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, अब यहां से हम विमीय सूत्र उठाएंगे। तो देखिए u का विमीय सूत्र क्या होता है, LT माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं, वही जो अभी अपन ने पढ़ा था। तो LT माइनस वन लिख दिया अपन ने, ठीक। उसके बाद प्लस आएगा बीच में, फिर है त्वरण का। देखिए दोनों राशियां जो है यहाँ पे गुणे में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच में ना तो अभी डॉट लगाएंगे ना क्रॉस लगाएंगे, बस डायरेक्ट लिखेंगे उसको। तो ए का विमीय सूत्र आपका क्या होता है, LT माइनस टू, ठीक है। फिर टी का विमीय सूत्र क्या होता है, वो भी अपन ने लिख लिया है, वो होता है टी। ध्यान दीजिए, जब राशियां गुणे में होती है तब हम वहां पर क्या करते हैं, उनकी घात देखते हैं। भाई विमीय सूत्र तो सारा घात के तो खेल है। तो अब देखो यहां पे हमारा विमीय सूत्र आ जाएगा LT माइनस वन, ठीक है। और अगर हम यहां पर देखें तो यहां विमीय सूत्र में हमारा L आ जाएगा और T भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी घात कम से कम एक है। और हमने ये पढ़ा है 9th में कि गुणे में घातें जुड़ती है। तो अब यहाँ पे इस घात को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे माइनस टू और प्लस वन। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा LT माइनस वन, और आप देखिए ये भी हो जाएगा माइनस टू में से एक, यानी कि घटाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह है और चिन्ह भी माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या है। तो ये हो जाएगा माइनस वन। तो आप देखेंगे दोनों ही प्रकार के सूत्र जो वहां पर आए थे यहां पर भी सेम सिचुएशन हुई है। और अगर हम उसको पूरा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे M0 LT माइनस वन, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर M0 LT माइनस वन। तो आप देखेंगे कि जो राशि, जो विमीय सूत्र आपका इस जगह आया है वही विमीय सूत्र आपका यहां पर भी आया है और यहां पर भी आया है। इसलिए हम आखिरी में एक लाइन ऐड करेंगे यहां पर कि अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, क्योंकि दोनों पक्षों के पदों की विमाएं यानी कि जो विमीय सूत्र है वो क्या है, बराबर है। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके दोलन और तरंग गति वाले जो पार्ट है ना, वहां पर भी ये समीकरण जो है उसकी शुद्ध समीकरण व्युत्पन्न करना आती है, सॉरी, है ना। और यहां पर क्या आती है, उसकी शुद्धता की जांच करना। कई बार देखा गया है कि वार्षिक परीक्षा में ये वाला जो है वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो या तो ये यहाँ पूछ लिया जाए तो ठीक है, तो यहाँ पूछेगा वो कि भाई इसकी शुद्धता की जांच कीजिए। लेकिन इसी चीज को जब वो 15वें पार्ट में या 14वें पार्ट में पूछता है तो उसको व्युत्पन्न करना पूछता है। तो ये भैया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, इसकी शुद्धता की जांच करनी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास है एक तो टी, तो भैया टी का विमीय सूत्र क्या होगा, सिर्फ टी होगा, नो टेंशन। एल लेंथ है, यहाँ पर लेंथ का विमीय सूत्र क्या होगा, एल। अच्छा, यहाँ जो जी है वो है ग्रेविटी और उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण जो होता है उसका विमीय सूत्र एक ही होता है, LT माइनस टू होता है।
अब आप देखोगे सर यहाँ 2 पाई छूट गया, भाई 2 पाई छूटा नहीं है, एक्चुअल में 2 पाई जो है वो यहाँ पर विमाहीन राशि है, और जो विमाहीन राशियां होती है उसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता है। एक ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, जब भी कभी आ जाए कि विमाहीन सूत्र जो होता है, विमाहीन राशियां होती है उनका सूत्र क्या होता है, विमेय सूत्र, तो m0 l0 t0 लिखना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इसको, LHS अपन यहाँ सिद्ध करेंगे, RHS अपन वहां सिद्ध कर देंगे। LHS में आपका t है सबसे पहले, ठीक है, हमने लिख दिया t का विमेय सूत्र लिखेंगे, ये लिख दिया t, और पूरा विमेय सूत्र अगर अपन लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, m0 l0 और t। अब यही विमेय सूत्र आपका उस स्टेप में भी आना चाहिए, तो दिया गया समीकरण आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको RHS वाली साइड से, ठीक है। तो RHS में अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस समीकरण का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2 पाई अंडर रूट l/g। अब अपने को पता है कि भाई 2 पाई तो विमाहीन राशि है, तो उसको तो लिखना ही नहीं है, तो बचा क्या, l और g, उसको सिद्ध करना है। तो भैया यहाँ पर l/g, तो l में यहाँ पर क्या है, लेंथ का l आ जाएगा, g में क्या आ जाएगा, lt माइनस 2 आ जाएगा। आसानी से देख सकते हो, कोई भी बच्चा बता सकता है यहाँ पे एक राशि कट जाएगी, तो अगर यहाँ पे एक राशि कट जाएगी तो वो हो जाएगा 1/t माइनस 2। अब देखिए कोई राशि नीचे होती है प्लस में, ऊपर जाती है माइनस की हो जाएगी, और ऐसे कोई राशि अगर माइनस की ऊपर है तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा t का स्क्वायर, और सबको पता है कि भाई अगर स्क्वायर है और रूट में है तो वो राशि बाहर निकल जाएगी, यानी कि यहाँ पर t बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी यही वाली राशि आ गई, और इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l0 और t। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर भी विमेय सूत्र वही आया है, और इस वाली राशि में विमेय सूत्र आपका वही आया है, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर विमेय विधि से समीकरणों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखो, एक तो v बराबर u प्लस at, इसकी शुद्धता की जांच आप जरूर कर लीजिएगा। एक s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जो गति का दूसरा समीकरण है, उसकी शुद्धता की जांच भी आपको करना है, ठीक है। ये परीक्षा के हिसाब से बता रहा हूँ, u स्क्वायर प्लस 2s, एक इसकी शुद्धता की जांच होना चाहिए, और एक t बराबर 2 पाई अंडर रूट l/g। तो देखो इन इंपॉर्टेंट में से दो राशियां जो है वो हम यहाँ पर, या दो सूत्र जो है हम कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दूसरी बात, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सा आप इसको स्पीड को धीरे करके या डबल रिपीट करके भी आप इसको देख सकते हैं, और कॉपी में इसको अच्छे से उतारिएगा, ठीक है। तो दो समीकरणों की शुद्धता की हमने आज देखो जांच करी है, इसको अच्छे से सीखिए, समझिए, और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।